21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ने एक अहम और इंटरेस्टिंग बयान दिया है। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो खुद भी टेस्टिमनी दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी का तो बात सच साबित हो गई है और पिटन पड़ चुका है। मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा, उसमें कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात हैं। The Quad is vitally important. इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसने रीसेट कर दिया है भारत और अमेरिका के रिलेशंस को, ताल्लुकात को। और क्वाड के बारे में भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि क्वाड एक बड़ा अहम एक अरेंजमेंट है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। और अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप जितना अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, उनकी स्मार्टनेस कह लें कि धरे की धरी रहेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि ट्रंप ट्रैवल करें इंडिया और इंडिया में वो क्वाड की मीटिंग अटेंड करेंगे। लग ये रहा था कि ये इंडो पैसिफिक को भूल गए, लेकिन लगता ये है कि ये नहीं भूले, और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। अब हम फाइनली ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। When it comes to the future of the world, ये जो रिलेशनशिप है that is on the top of the world। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका भारत रिश्तों को लेकर इस हफ्ते कई अहम बयान सामने आए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि आज की तारीख में भारत अमेरिका के लिए दुनिया के सबसे अहम रिश्तों में से एक है। दोनों देशों के बीच संबंध असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। रूबियो अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने भारत में अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो गोर का परिचय करा रहे थे। इस दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि 21वीं सदी की कहानी इंडो पैसिफिक में लिखी जाएगी और भारत उसका केंद्र है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में अमेरिका और भारत को यूक्रेन संकट समेत क्षेत्रीय चुनौतियों पर मिलकर काम करना होगा। ऐसे में व्हाइट हाउस से सीधी पहुंच रखने वाला दूत भारत में होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि गौर लंबे समय से राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी रहे हैं और इस नाते भारत जैसे रणनीतिक अहमियत वाले देश में उनकी नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण होगी। सवाल आपका इम्पोर्टेंट है और मेरा अपना ख्याल भी कुछ यही है कि अब चीज़ें कुछ ठीक होती नज़र आ रही हैं भारत और अमेरिका के दरमियान। अभी जुमेरात को जो सेनेट में हेयरिंग हुई है वो हेयरिंग थी बुनियादी तौर पे जो सर्जियो ग्रो हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के इस वक्त असिस्टेंट हैं, उनको नॉमिनेट किया है ना अपने भारत में सफ़ीर के तौर पे। हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की थी। तो उनके कंफर्मेशन, क्योंकि सेनेट कंफर्म करता है किसी भी अपॉइंटमेंट को, तो उनकी हेयरिंग थी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी हेयरिंग में मार्को रूबियो भी आए हुए थे और उन्होंने उनको सर्जियो ग्रो को इंट्रोड्यूस भी करवाया। ये होता यूजुअली नहीं है, लेकिन मार्को रूबियो का होना, सर्जियो ग्रो को इंट्रोड्यूस करवाना जो सेनेट की कमेटी है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि मार्को रूबियो ख़ुद भी जो है भारत अमेरिका ताल्लुकात को जो इस वक्त कशीदगी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। और मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा, उसमें कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इवन ये एडमिनिस्ट्रेशन भी, गो के प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान कुछ हमें एक पर्सनल कशीदगी भी नज़र आई, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह हम पहले भी कहते रहे कि कुछ पता नहीं चलता, प्रेसिडेंट ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। तो इससे पहले कि वो जो है हम मज़ीद आगे बात करें, अपने नाज़रीन को सुना भी देते हैं कि मार्को रूबियो ने क्या कहा। अब जब इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये नहीं कहा गया कि ये स्पेशल एनवॉय भी हैं। सही, उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि सिर्फ वो जो हैं प्राइम अपने एम्बेसडर हैं न्यू दिल्ली के लिए। तो सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया सेनेट की कमेटी को कि जी मेरा रोल तक तो बस यहीं तक की महदूद है कि मैं अमेरिका का भारत में सफ़ीर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मार्को रूबियो ने
न सर्जियो गोर ने कहीं भी ये नहीं कहा इस पूरे हियरिंग में कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर करवाया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ना किसी सेनेटर ने ये बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट ट्रंप भी अब इस बात पे कम बातचीत करेंगे, या कम से कम उनकी टीम में जो लोग हैं वो अब इस बात पे ज़्यादा नहीं जोर दे रहे कि जी सीज फायर करवाने में प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई हाथ है। दोस्तों, इस वक्त इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने के अंदर अमेरिका ने अपना जो एम्बेसडर है उसको नॉमिनेट किया, और ये जो एम्बेसडर है वो इनका नाम सर्जियो गोर है, और इज़ अ नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। कल इस हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट बैठक हुई, डिस्कशंस हुई हैं अमेरिका के अंदर, और डिस्कशन ये हुई है कि जो सेनेट है वो पूछ रही है बार बार कि तुम इंडिया के साथ ताल्लुकात को कैसे रखोगे। एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, इस पे मार्को रूबियो इवन के उन्होंने भी जो अपनी टेस्टिमनी दी, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है दैट इज़ वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये मार्को रूबियो ने ये कहा है जब नॉमिनेशन हो रही थी सर्जियो गोर की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और उन्होंने ये भी कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको नॉर्मली हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो मुझे ऐसे लग रहा है कि दे हैव नॉट फॉरगॉटन दी जो इंडो पैसिफिक जो है उसको नहीं भूले। वो लग ये रहा था कि वो इंडो पैसिफिक को भूल गए हैं, लग ये रहा था कि ये इंडो पैसिफिक को भूल गए हैं, लेकिन लगता ये है कि ये नहीं भूले। और उसकी जो आपको वो नज़र आएगी वो इस चीज़ से। ये ज़रा सुनिएगा, मैंने इसकी एक क्लिप निकाला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ये ज़रा सुनिएगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। As a nominee to the position I currently hold as well, and I don't mean archivist, when I was here in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो खुद भी टेस्टिमनी दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज इंडिया के साथ है हमारा। और अभी वो कह रहे हैं कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एवर। और उन्होंने कहा है कि एट दिस मोमेंट हमें इंडिया के अंदर इस तरह का बंदा चाहिए विच हैज ए डायरेक्ट लाइन टू द प्रेसिडेंट, मींस कि स्टेट डिपार्टमेंट को बीच में पीछे कर दें।